हेलो बच्चों, ये टॉपिक है हाउ टू राइट रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ आपको इसमें दो केसेस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे सपोज एक सिंपलेस्ट ऑफ रिएक्शन है ए गिविंग बी। अब रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है बच्चों, तो रेट में आपको स्टोइशियोमेट्री का भी ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा टॉपिक जो है वो स्टोइशियोमेट्री के रिस्पेक्ट में, मतलब स्टोइशियोमेट्री क्या होती है। स्टोइशियोमेट्री मतलब बैलेंस्ड कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसके ये जो कोएफिशिएंट होते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के, तो उसको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। अब स्टोइशियोमेट्री इस रिएक्शन में, इस केस में आपको स्टोइशियोमेट्री 1 1 दिख रही है। मतलब क्या, तो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री एकदम फिक्स्ड है, 1 1 सिमिलर है, रिएक्टेंट की भी सेम है, प्रोडक्ट की भी सेम है। तो इस केस में हम रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखेंगे इस केस में। अब अलग अलग केस होगी, मतलब क्या, तो यहाँ पे 1 हो सकता था, यहाँ पे 2 हो सकता था, यहाँ पे 2 हो सकता था, यहाँ पे 3 हो सकता था, लाइक दिस। तो स्टोइशियोमेट्री बदलेंगी तो उसकी केस अलग होगी, लेकिन ये केस में कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, मतलब रिएक्शन एकदम इनिशियल स्टेट में थी, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ए नॉट होगा। सपोज ए नॉट इज व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, ठीक है। अब जब रिएक्शन थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, T इज इक्वल टू टी, तो बीकर में ए कम हो जाएंगे बच्चों, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन, ये कैपिटल ए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी क्या होगा, AT होगा, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन BT होगा। मतलब क्या, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन विल बी समथिंग एज रिएक्शन प्रोसीड्स। बी तो बढ़ने वाला है, शुरुआत को 0 था, प्रोडक्ट नहीं था, बाद में बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें AT की वैल्यू क्या है बच्चों, तो AT की वैल्यू है A माइनस एक्स। हाँ या ना बोलो। AT की वैल्यू A माइनस एक्स है, क्योंकि AT इज व्हाट, A में से कुछ तो चला गया, मतलब X मोल चला गया। अब यहां पे एक क्रूशियल पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि यहां पे सपोज 1 है, ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन। ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में था बच्चों, ठीक है। तो अगर 1 है तो यहाँ पे ए में से x घटाओ। अगर यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री आपको 2 दिख रही है तो ए में से 2x घटाओ। मतलब कैसे, कि स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से आपको नंबर ऑफ मोल्स घटाने पड़ेंगे, किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। 1 मोल में से x जा रहा है तो 2 मोल में से 2x जाएगा, 3 मोल में से 3x जाएगा। ये अच्छे से याद रखना, तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं कि रिएक्शन का रेट कैसे लिखता है, ठीक है। अब एक एक इस रिएक्शन का रेट मेजर करना है तो उसके 2 तरीके होंगे बच्चों। पहले टॉपिक में हमने क्लियर कर दिया। वो 2 तरीके क्या होंगे, एक तो आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए देखो, नहीं तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ व्हाट, बी देखो, ठीक है। अब हम पहले रिएक्टेंट के टर्म्स में समझते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखता हूं। तो वो क्या होता है बताओ, वो क्या होता है, तो डेल्टा ए मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना डिक्रीज हुआ अपॉन व्हाट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट डिक्रीज, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब देखो मैंने यहाँ पे निगेटिव साइन वगैरह कुछ नहीं लिया है, डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, तो वो सिंपलेस्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या था बच्चों, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन AT माइनस ए नॉट, ऐसी वैल्यू है, अपॉन टाइम की वैल्यू क्या है, तो टाइम शुरुआत को क्या था 0, बाद में क्या था T, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब क्या हुआ 0। अब यहां पे इसको हम यहां पे AT की वैल्यू डाल के देखते हैं। AT की वैल्यू क्या होगी बच्चों, A माइनस एक्स, यहीं पे बताया ना मैंने, A में से x चला जाएगा तो AT की वैल्यू A माइनस एक्स माइनस ए नॉट, ठीक है। AT की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी A माइनस एक्स, और ए नॉट तो पहले से था, और T माइनस 0, 0 क्या होगा, T होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे क्या आएगा फिर, A माइनस एक्स माइनस ए नॉट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली ए नॉट माइनस एक्स होगा, क्योंकि शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया हमने, ए नॉट, तो ये क्या होगा ए नॉट, ठीक है। तो ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, तो ये पे क्या बना वैल्यू, एक्स अपॉन टी। एक्चुअली ये एक्स अपॉन टी नहीं बना, ये क्या बना, माइनस एक्स अपॉन टी, ठीक है। अब आपको
रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में देखना है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस निकला यहाँ पे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अगर माइनस निकला तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये जो रेट है वो निगेटिव तो नहीं हो सकता, ये पहले अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। रेट निगेटिव नहीं हो सकता तो ये पूरे इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, -1 से। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, माइनस। ये क्यों कर रहे हैं माइनस, ये -1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो ये -1 से मल्टीप्लाई करने में इतना ही हमारा फायदा है कि यहाँ पे स्पीड जो होगी, बाइक की स्पीड, रिएक्शन का रेट कभी निगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना कैसे है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस, तो x/t हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे निकालता हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो वहां पे सिंपल है, डेल्टा बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन व्हाट, डेल्टा टी। अब यहां पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या था, तो बी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या आया, बी टी -0 मतलब बी टी डायरेक्ट, और अपॉन व्हाट, डेल्टा टी क्या आया, टी -0 मतलब क्या, टी, तो बी टी अपॉन टी। अब यहाँ पे बी टी की वैल्यू क्या है आपको पता है, एक्स अपॉन टी, बी टी की वैल्यू तो एक्स है, तो ये क्या आया, एक्स अपॉन टी। देखो अच्छे से देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है। तो हम ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है सबको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, नहीं तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी। ये अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखा तो ऐसे लिखना पड़ता है ना, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस, ये प्लस नहीं भी लिखा तो चलता है, डी बी अपॉन डी टी, हाँ या ना। एंड बोथ कितना आ रहा है, दोनों कितने आ रहे हैं, एक्स अपॉन टी। तो रेट कैसे भी मेजर कर सकते हो बच्चों, रेट कैसे भी मेजर कर सकते हो मतलब क्या, रेट अगर आपके पास है और स्टोइशियोमेट्री दोनों की सेम है तो रेट कैसे मेजर कर सकते हो, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस के लिए क्या साइन लगाया, माइनस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी मतलब क्या, प्लस साइन लगा दिया, और दोनों की वैल्यू क्या आई, एक्स टी, मतलब रिएक्शन का रेट अगर अपीयरेंस से भी मेजर किया तो इक्वल टू होता है, डिसअपीयरेंस से भी इक्वल टू होता है, और ओवरऑल रेट कितना आया, एक्स अपॉन टी। अब हम अगली केस देखेंगे जहाँ पे इसकी स्टोइशियोमेट्री अलग होगी, तो हमें रेट कैसे लिखना है। अब इसका रेट कैसे लिखना है रिएक्शन का, ए अपॉन ए, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी। ए रिएक्टेंट था इसलिए यहाँ पे क्या लिया, माइनस, और माइनस लेने का फायदा क्या था, तो ये तो क्वांटिटी होती है वो निगेटिव आती है, तो निगेटिव को निगेटिव कर दिया तो क्या हो गया, वो रेट पॉजिटिव मिला। यहाँ पे क्या है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है बी, और यहाँ पे एक्स अपॉन टी की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव, तो रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता बच्चों, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे कि अलग अलग केस रही, स्टोइशियोमेट्री की अलग अलग केस रही तो कैसे होता है।